Hello everyone. Today I am going to start a new series called Learn the Nuances of Trading. अ, इसमें अपन कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते चलेंगे. दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, सो आई विल टीच यू हाउ टू ड्रा लाइंस. लाइन एक्चुअली सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन जिसको हम कहते हैं, वो दो प्रकार की हो सकती है. सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक डायनेमिक सपोर्ट और एक स्टैटिक सपोर्ट. डायनेमिक सपोर्ट में वो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है तो सपोर्ट डायनेमिकली चेंज होते जाते हैं, बट स्टैटिक सपोर्ट में कांस्टेंट सपोर्ट बना रहता है. तो स्टैटिक सपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जिससे हम लाइन या फिर कोई जोन कैसे बनाना है. तो ये उसका फर्स्ट वीडियो है. तो देखिए, ये निफ्टी 500 का चार्ट खुला हुआ है. इसमें अगर मुझे कहीं तो भी लाइन खींचना है, मतलब लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि मेनली ये प्राइस एक्शन पे काम करता है सब कुछ. तो प्राइस एक्शन कुछ ना कुछ चार्ट में हुआ रहता है पहले से. तो अपन पीछे का प्रीवियसली प्राइस एक्शन देख के ही अपन लाइन खींचते हैं. तो सपोज मैं अपने इस चार्ट पे देखूं तो मुझे एक यहाँ पर एक प्रॉपर एक मिनी बॉटम मिनी टॉप दिख रहा है. तो मिनी टॉप पे अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, इसके टॉप पे यहाँ पर एक टॉप पे लाइन लगाता हूँ, तो बेसिकली रूल ये कहता है कि जब भी अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट वो दो पॉइंट को टच करके जाना चाहिए. तो वैसे तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट के आसपास में जा ही रहा है, बट यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी ये टच कर रहा है. तो ये एक एप्ट लाइन अपन इसको कह सकते हैं. वैसे तो यहाँ पर भी आगे चल के और देखें तो यहाँ पर भी एक लाइन को टच करने की कोशिश करके यहाँ पर नीचे आया हुआ है. तो ये भी फॉलो कर रहा है, इस पॉइंट पे भी फॉलो हो रहा है. फिर थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं तो अ, इस पॉइंट पे भी इसने सपोर्ट लिया है. अगर इसी लाइन को प्रॉपरली करें, यहाँ पर भी देखा जाए तो ये ब्रेकआउट मतलब ऊपर जाके ये फिर इन इसने वापस आ गया. तो यहाँ पर ब्रेकआउट होके प्रॉपर नीचे आया है. तो यहाँ पर इस लाइन को तो एक वैलिड लाइन अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर एक वैलिड प्रॉपर एक लाइन बोली जा सकती है, जिसमें ये कहीं पर सपोर्ट ले रहा है, कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है. तो वैसे तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम रेजिस्टेंस ही लिया है, बट यहाँ पर देखिए, अब मैं अगर इस लाइन को और एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ या मैं और एक सपोर्ट इस पे बनाने की कोशिश करूँ, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पॉइंट जहाँ पर अपन एक और सपोर्ट ले सकते हैं कि ये वाला चार्ट में ये प्राइस यहाँ तक क्या आ सकता है. अब इसी पॉइंट को मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक और पॉइंट टच हो रहा. समवन हैज टू डिसाइड कि मुझे ये पॉइंट लेना है, लेकिन यहाँ पर मुझे दूसरा कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको इस पॉइंट से लूंगा. ठीक है. तो ये पूरा का मेनली पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वे पे सब्जेक्टिव वे पे डिफाइंड है कि ये खुद आप डिसाइड करते हो कि कहाँ कहाँ लिया जा सकता है. अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक ठीक ठाक लाइन कही जा सकती है. एक और लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की करूँ, देखो लाइन है ना, सिर्फ दो प्रकार की हो सकती है मेनली. एक होती है ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, दैट इज ट्रेंड लाइन. और एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन. ऑब्वियसली दिस इज हॉरिजॉन्टल रे हॉरिजॉन्टल लाइन. दो प्रकार की मेनली हो सकती है. जोन भी हो सकता है उसमें, लेकिन यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस लिया, बार बार रेजिस्टेंस लिया, और नीचे आने के बाद में प्रॉपर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए वो ऊपर टच होके नीचे आ चुका है. ठीक है. तो यहाँ पर आप सब्जेक्टिवली कैसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, अगर मैं आपको और लाइनें यहाँ पर खींचना बताऊँ इसी चार्ट पे, एक सब्जेक्टिवली लाइन होगी. जैसे ये वाली लाइन तो अपन जैसे कि वैसे रहने देते हैं. अगर इसको थोड़ा बहुत और लेते हैं तो यहाँ मुझे एक ये दिखाई दे रहा है. एक और यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये एक और सपोर्ट लाइन ड्रॉ होगी. सपोर्ट लाइन हमेशा नीचे से खींचते हैं, तो एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ होगी. ठीक है. ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ तक के सपोर्ट है. अब ये वाली लाइन कितनी वैलिड है,
तो ये वाली लाइन यहाँ पर एक बार टच हो रही है, यहाँ पर भी टच हो रही है, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया, तो मे भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, या अपन कह सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको और देखूं तो यहाँ से एक और लाइन खींची जा सकती है इसी चार्ट पे, यहाँ से इस पॉइंट से लाइन खींची जा सकती है ये वाली। तो ये वाली यहाँ पर कन्फ्लुएंस करेगी, तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने ली लाइन, इस पे भी, यहाँ पर भी सपोर्ट किया, यहाँ पर भी सपोर्ट किया, यहाँ पर भी हुआ सपोर्ट, इस पे भी सपोर्ट हुआ, यहाँ पहले सपोर्ट हो के इसने इसको तोड़ दिया, तो मैं इसको कहूँगा कि ब्रेक डाउन हो चुका है अब यहाँ पर, क्योंकि इसने इसका सपोर्ट को यहाँ से तोड़ दिया। तो अब ये आपके इस पे डिपेंड करता है कि आप इस लाइन को वैलिड मानते हो या इस लाइन को वैलिड मानते हो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव लाइन है, मैं अपने हिसाब से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत और कहने की कोशिश करूँ तो इस लाइन को अगर मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे एक चैनल जैसा दिखाई दे रहा है, इसी चार्ट में मैं एक चैनल भी खींच सकता हूँ। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये वाले इसको ऊपर साइड में एक और लाइन ऐसी करके ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ये वाले देखिए कि ये वाली और ये वाली लाइन पे एक चैनल ड्रॉ हो गया कि ये इसी चैनल में बना हुआ था। अब क्यों मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि ये एक आउटलायर है। ठीक है, एक कभी कभी क्या होता है मार्केट में अचानक से कुछ एक आपको आउटलायर्स मिल जाएंगे, जैसे वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे जाके वापस में फिर से कर वापस आ जाते हैं, तो उनको बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं यहाँ और इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ चैनल ही ड्रॉ करूँ, तो चैनल के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक चैनल पॉसिबल है मेरा। ठीक है, अब ये चैनल कैसा पॉसिबल है, तो अगर मैं इसको और वाइडली चैनल को ले जाऊँ, ठीक, तो ये यहाँ से सपोज दिस इज द चैनल, तो ये चैनल का ब्रेकआउट लगभग लगभग आ चुका, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होगे। तो इसने ये इन सब चीज़ों को अटेम्प्ट करा, यहाँ पर भी एक ये है, यहाँ पर भी लगभग सपोर्ट लेने की ज़रूरत करी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर ही, तो चैनल का ब्रेकडाउन आ गया। तो देखिए, एक चार्ट पर अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। मतलब अगर प्लेन चार्ट रहा तो हर एक बंदे का देखने का नज़रिया अलग होता है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइनें या चैनल्स या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसी पे बात करूँ तो मुझे इस पे एक और बेहतरीन सपोर्ट जो नज़र आता है वो ये वाला आता है कि यहाँ पर बहुत बार आ चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये 23,000 से 23,200 से 22,700 तक के, मतलब लगभग लगभग 500 पॉइंट का गैप आ रहा है इसमें। तो 500 पॉइंट मार्केट ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, या फिर इसमें कोई बीच में एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस आ रहा है जहां पर डायनेमिक सपोर्ट भी वर्क कर रहा है, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी इसमें और ध्यान से देखे तो यहाँ देखिए और आउटलायर्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको इसी चार्ट को अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको और एक्सटेंड करता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से एक्सटेंड करा और इसको मैंने इस पॉइंट पे डाला, तो ये देखिए यहाँ पर आपको लाइन चार्ट पे क्लियर कट ये वाले आउटलायर में काउंट हो जाएंगे, ये थोड़े बहुत आउटलायर में काउंट हो जाएंगे, और यहाँ पर इसने इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया। लेकिन आउटलायर कौन कौन से है, तो अब यहाँ से देखिए, ये प्रॉपर आउटलायर माना जा सकता है। यहाँ बहुत सारे आ रहे थे, ये आउटलायर मानना थोड़ा अपने लिए मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, मतलब ऊपर साइड वाले ने उस लाइन को फॉलो किया है तो अपन उसको मान सकते हैं। ठीक है, अब इसी चार्ट में अगर मैं यहाँ पर सेम कंडीशन लगाओ कि और कौन कौन से मेरे सपोर्ट हो सकते हैं, तो ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लोज, या फिर मैं और क्या मान सकता हूँ, तो प्रीवियस वीक की लाइन खींची जा सकती है कि प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो के नीचे का मेरा क्लोजिंग हो जाएगी, या ये देखिए क्लोजिंग ऊपर की आई है, तो ये एक और सपोर्ट हो जाती है। या फिर और इसको माना जा सकता है कि प्रीवियस मंथ का एक सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या डिफरेंट 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 सिनारियो में अपन इसको ले सकते हैं। तो बहुत सारे सपोर्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, रेजिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू कि सब्जेक्टिव में आपको क्या डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, किसी स्टॉक पे ट्राई करेंगे, कैसे ट्राई करेंगे। कुड यू प्लीज पोस्ट मी ऑन डिफरेंट चार्ट ऑफ, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट एक ही चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट एरिया या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइन खींच के बता सकते हो, एक ही तरीके की जैसे मैंने यहाँ पर खींच के बताई है।
तो और इसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रेडिंग करना बताऊंगा। थैंक यू सो मच।